बस मैं किसी तरह से वहाँ तक पहुँच जाऊँ। अनबॉक्सिंग हो रहा है बैग। जाते जाते इनको चाय भी पिला देते हैं भाई। 30 रुपये में कोई बुरा सौदा नहीं है। तो काम जल्दी जल्दी हो जाता था और पैसे की लोड नहीं होती थी। ठीक है मैं इसलिए तो नमस्कार दोस्तों, वापस से स्वागत करता हूँ आपका एक और नई वीडियो है। तो उम्मीद होगी आप सब लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो अपन लोग भी भाई बढ़िया। और अभी देखो सुबह आज थोड़ा मौसम ख़राब सा लग रहा है। रात को हल्की फुल्की सी बारिश हुई थी। बाकी अगर मैं खेतों का दिखाऊं तुम्हें तो खेतों तो काफ़ी लंबी हो चुकी हैं ये बेल, मतलब अब जगह ही नहीं है रहने के लिए इनके लिए। बाकी एक एक ककड़ी की बेल है, इसके लिए भी कहीं जगह ही नहीं हो रही। तो एक वाण बोलते हैं हमारे यहाँ, एक सोका सा वो लाना पड़ेगा इसे लगाने के लिए। काफ़ी लंबा फैल गया है भाई। ठीक है मैं इसलिए अरे हाँ लखन का ख्याल। तो भाई आज प्रोग्राम है मेरा देहरादून जाने का और थोड़ा हल वगैरह भी लगना है। तो हल वगैरह शायद तो कोई भाई लगाएंगे, लेकिन ये तैयारी होती है देहरादून के लिए। और देहरादून विशेष कार्य से जा रहा हूँ मैं किसी। तो भाई ये जो पत्ते हैं अरबी के, ये ले जा रहा हूँ मैं दीदी के लिए। तो दीदी के घर जा रहा हूँ बेसिकली देहरादून। तो ये माँ भी पत्ते बना रही है, इससे बनते हैं पत्यूड़। तो जैसे ही जिस दिन ये बिछाया था उसी के अगले दिन बारिश हो गई। तो ये चलने के लिए बढ़िया हो गया भाई, आराम से बैठ जाएगा मिट्टी का। बाकी ये हमारा दुरस्त गांव के कुछ गेट एक खुल नहीं रहा भाई, ऐसे ही भाई टेम्परेरी बना रखा है। एक बनाएंगे अभी दूसरा फिर कभी, ये है सीन। तो भाई वैसे तो प्रोग्राम देहरादून जाने का है, लेकिन देहरादून जाने से पहले जो हमारा हल लगना है ना, उसके लिए हल लगाने कोई भाई जी आ रहे हैं गाँव के, 2 बैल वगैरह भी ला रहे हैं। बाकी एक दीदी है, मतलब संजू की मम्मी लगा लो, तो वो भी आ रहे हैं। तो उनकी बकरियां होती हैं चराने के लिए। तो मैंने उन्हें बोला कि तुम इधर ही ले आओ, तो हमारे साथ थोड़ा काम वगैरह भी करने लगेंगे वो भी। तो फिलहाल उन्हें लेने ही जा रहा हूँ मैं। आराम जाने ठीक है। फिर जैसे मैं ऊपर जा रहा हूँ ना, अब ये होता है जो उत्तराखंड की महिलाएं होती है, वो जब अपनी लड़की के लिए कुछ देती है ना, तो कोई चुटर वुटर ढूंढते हैं। जैसे हम ही कभी दिल्ली जाते हैं तो हम दिल्ली जाने के लिए भी बहुत सारी चीजें जो घर से जुड़ी होती है, खाने वाली बेसिकली, उनकी बात कर रहा हूँ मैं, वो चीजें ढूंढते हैं। जैसे ये हो गया पत्यूड़, तो थोड़ा बीन वगैरह भी जो होंगी मतलब चीजें। तो ऊपर होता है पुदीना। माँ उसके लिए फोन कर रही है कि जा रहा है तो पुदीना भी ले आना की वहां से। बताओ यार। तो पहले जो गांव में काम करने का कॉन्सेप्ट रहता था वो ये रहता था कि भाई जैसे मैं आज एक इंसान हूँ, दूसरे परिवार से है, तो मैं आज उनके साथ काम करने जाऊँगा और दूसरा मेरे साथ दूसरे दिन काम करने आएगा। तो उसे गढ़वाली में बोला जाता था पडियाल, मतलब काम के बदले काम, जो कि अब दिहाड़ी में कन्वर्ट हो चुका है। अब तो लोग पैसे देते हैं, बुला लेते हैं। लेकिन तो जो पहले पडियाल का कल्चर था वो अब धीरे धीरे एक्सचेंज हो चुका है दिहाड़ी में। और उसके बेनिफिट क्या थे, जो ट्रेडिशनल कल्चर होता था उसमें क्या होता, काम जल्दी जल्दी हो जाता था और पैसे की लोड नहीं होती थी। तो दो उसके मेन बेनिफिट थे कि एक तो तुम्हें पैसा नहीं देखना, काम के बदले काम ही करना है, और दूसरा काम जल्दी जल्दी हो जाता था। ये देखो भाई संजय लोगों की बिल्ली भाग गई, यहाँ बैठ रखी थी यहाँ पे। मीनो ले आजा 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 जल्दी आ। बकरी तो भाई कल ना वोडाफोन वालों की एक सेल लगी थी सिम की। तो मुझे पता है यहाँ पे नेटवर्क की प्रॉब्लम नहीं, तो 30 रुपये में लगभग एक सिम मिल रही थी। और एक महीने के लिए 1 GB डेटा पर डे और अनलिमिटेड कॉलिंग। तो मैंने सोचा यार चलो रिचार्ज करवाने से तो बढ़िया है, 30 रुपये में क्या ही हो रहा है, उसके बाद बंद कर देंगे सिम को। फिलहाल यहाँ पे आ रखा हूँ और वोडाफोन की स्पीड चेक करी तो भाई कितनी आ रही है ये स्पीड, देख रहे हो कितनी आ रही है, 1.5 Mbps की वोडाफोन की। मतलब यार सोचो 1.5 Mbps यहाँ तक आ रही है, 1.20 Mbps तक। 30 रुपये में कोई बुरा सौदा नहीं है भाई। सिम के सिम मिल गई, अनलिमिटेड कॉल मिल गई, तो अपलोड करने के लिए सही हो जाएगा। तो यहाँ से थोड़ा पुदीना भी निकाल देते हैं भाई, गांव की चीज़ें। चल 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 बेटा जल्द जल्द चल। तो भाई प्लान तो यार देहरादून का था आज, लेकिन अब हैंकर जैसा ही स्टार्ट कर रहा हूँ तैयार होने की। सबने सब्जी वगैरह तैयार कर दी, ये साला बारिश। तो जैसे ही भाई तैयार होने की तैयारी करी मैंने, वैसे ही सीधा बारिश वगैरह स्टार्ट हो गई। अब समझ में नहीं आ रहा करूँ क्या, तो थोड़ा बारिश वगैरह को रुकने देता हूँ, बाकी अपना रेडी रहता हूँ। जैसे ही रुकेगी थोड़ा निकल जाएंगे।
जाते जाते इनको चाय भी पिला देते हैं भाई। ये देखो अभी भी नहीं जाने दे रहे हैं, मतलब यार तैयार हो गया सब कुछ, लेकिन अभी भी यही होता है भाई गांव के काम की ज़िंदगी, यही है गाँव। सब चीज़ हड़बड़ाहट में हो रहा है, बस एक ही दिन वो सब सारा गड़बड़ हुआ सिर्फ दांत दर्द की वजह से, नहीं तो हमारा आधा काम काल हो जाना था और आधा हमें आराम से जा सकता था, लेकिन आज वही हो गया काम। तो ये मधुमक्खी देखो यहाँ से वो बीनने लगी है मिठास फूलों को। तो टाइम देखो भाई 11:30 हो गए हैं, ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका हूँ भाई। अब यहाँ से बस लिफ्ट के सहारे चंबा तक, उसके बाद देखता हूँ भाई। यहाँ तक तो भगवान भरोसे है, मतलब कोई आ गया तो ठीक, किस्मत वाली बात है, नहीं तो कुछ पता नहीं है। और आज है सैटरडे, तो शायद स्कूल की छुट्टी वगैरह होगी या फिर पता नहीं भाई क्या होता है क्या नहीं होता। एक टैक्सी आती तो है, लेकिन देखते हैं जैसा भी होता है आगे बताता हूँ। बाकी इस बैग में क्या है आपको लास्ट में पता चलेगा, क्या क्या कचरा वचर भर रखा है इसमें। तो भाई ना आज ये मौसम कुछ नहीं करने दे रहा बिल्कुल। तो बारिश स्टार्ट हो गई, जब तक मैं यहाँ पहुँचा फिर ना बारिश स्टार्ट हो गई है। ये देखो बारिश स्टार्ट हो गई। हाँ तो भाई देखो बारिश तो थोड़ा हुई फिर बंद होगी, लेकिन मैंने तो अपना सुरक्षा पूरा पहन गया, सुरक्षा कवच। देखते हैं भाई होती है तो बस चंबा तक की दिक्कत है, उसके बाद तो नहीं है दिक्कत। बस मैं किसी तरह से वहाँ तक पहुँच जाऊँ, उसके बाद दिक्कत नहीं है। चंबा तक पहुँच चुका हूँ भाई, कपड़े जब तक उतारे फिर ब्रह्मा में बारिश स्टार्ट हो गई है, लेकिन मज़ा आ रहा है भाई जाने में। बाकी देखते हैं देहरादून की टैक्सी लगी है शायद यहाँ पे, कहाँ पे लगी है उसमें चलते हैं। तो पहले वही टैक्सी वहाँ पे लगा करती थी और अब लग रही है देहरादून की यहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे ना लैंडस्लाइड हुआ था तो उसकी वजह से। लेकिन भाई ये बारिश ना रुकने का नाम नहीं ले रही आज, और मौसम अच्छा लग रहा है भाई, मतलब घूमने लायक हो रहा है मौसम। तो भाई समय हो चुका है 3:45 पहुँच रहा हूँ मैं, और यहाँ ना कंटिन्यू बारिश लग रही है भाई देहरादून में। तो देहरादून का मौसम ये रहा, कुछ बारिश से हो रही है इधर भी। तो अभी जस्ट बिस्मिल्लाह पुल पहुँचा हूँ, मौसम मस्त हो रखा है भाई, यहाँ गर्मी नहीं हो रखी। नॉर्मली ना यहाँ बहुत गर्म होता है भाई, लेकिन आज मैं आया तो मुझे मस्त मज़ा आ रही है भाई, यहाँ पे सही हो रखा है मौसम, मस्त बारिश हो रही है हल्की हल्की, और पूरे लोग मज़े ले रहे हैं यहाँ पे देखो। बाकी यहाँ से जाना है मुझे अभी ISBT, तो ISBT के लिए यहाँ से बगल से ही लगते हैं, ये विक्रम वगैरह भी मिल जाएंगे, और एक ग्रामीण सेवा वाले होते हैं वो भी मिल जाते हैं, मैजिक बोलते हैं जिन्हें। तो लेट्स सी देखते हैं, मेरे पास बैग भी है तो ये तो भर चुका है, दूसरा देखते हैं अभी। अनबॉक्सिंग हो रहा है बैग, क्या क्या ला रखा है इसमें, ये खोलना पहले। राई एक, पुदीने के नीचे बीन्स भी हैं उसमें 3, पत्यूड़ 4, छमला 5, दाल 6। तो ये है भाई घर की समूण, ये हो गया सारा। अरबी के पत्ते, बीन्स, पुदीना, राई, थोड़ा सा लहसुन भी है, ये छाछ है, ये छेमी, दाल, अखरोट, पत्ता गोभी और थोड़े से सेब। ताले बजा दो ने, क्लैप कर दो ने, बोल थैंक यू नानी। पहुंच गया था 4:30 बजे यहाँ देहरादून, 12:30 बजे के आसपास शायद हम चंबा से निकले होंगे। तो यहाँ ISBT में जैसे ही उतरा तो वहाँ से ई-रिक्शा से चलते हैं यहाँ के लिए। तो बारिश नहीं होती, क्योंकि बारिश लगी थी बाहर, तो मैं नॉर्मली पैदल आ जाता हूँ, क्योंकि 900 मीटर के आसपास में मतलब घर पड़ जाता है। तो जैसे ही ई-रिक्शा वाले ने मेरे पास 2 बैग दिखते, वो सोचते हैं कि यार कोई टूरिस्ट जा रहा है, तो ना किराया बोल रहा कि यहाँ पे आके, मैंने पूछा नहीं है क्योंकि मुझे पता था कि 10 रुपये है, तो मैंने पूछा नहीं उसे। तो कह रहा भाई जी नहीं भाई जी 20 रुपये 20 रुपये। मैंने कहा 900 मीटर के अगर 20 रुपये होने लग रहे हैं ना, तो फिर तो मैं बुक करना ही ठीक है, 50 रुपये में तो बुक हो रहा था पूरा। तो फिर बहस की, उससे बहस भी क्या करनी थी, मैंने कहा चल ले जा भाई, छोड़ जो भी है, 10 रुपये ही दिया मैंने, फालतू नहीं दिया भाई। अगर मतलब यही होता है ना, वो सोचते हैं कि टूरिस्ट है तो मतलब जितना मर्जी उतना लूट लो, कुछ भी बोल के। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक वगैरह कर देना। बाकी आप चैनल पर नया था, चैनल को सब्सक्राइब वगैरह जल्दी कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।